परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलीय गेंद को पिघलाकर एक किनारे 1 सेंटीमीटर किनारे वाले छोटे छोटे घन डाले गए। इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका हो गया गोलीय गेंद, ये हो गया आपका गोला जिसकी त्रिज्या और व्यास दिया गया 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 21/2। तो लिखिए गोलीय गेंद की व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। फिर घन की किनारा यानी भुजा बराबर, घन की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, घनों के गोलीय गेंद का आयतन और घन का आयतन बटा में कर देना। तो लिखो घनों की संख्या बराबर गोलीय गेंदों की का आयतन बटा प्रत्येक घन का आयतन बटा प्रत्येक घन का आयतन। अब गोलीय गेंद का गोला का आयतन आपको लिखना 4/3 पाई आर क्यू और घन का आयतन भुजा क्यू। अब सभी का वैल्यू रख देना है आपको। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर है 21/7, तो 21/2 3 बार लिख देना है। उसके बाद भुजा क्यू 1 पर क्यू। अब इसको यहाँ लिख लीजिए, ऊपर वाला जैसे बिल्कुल वैसे ही लिखिए 21/22/7, 21/2, 21/2, 21/2। नीचे 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब काटिए, 7 के टेबल में 7 है 21, फिर 3 3 कट गया, फिर 2 के टेबल में ये 4 2 बार में कट गया, 2 के टेबल में फिर ये कंप्लीट हो गया, फिर 2 के टेबल में 22 जो है 11 बार, 11 × 21 × 21 और इस सभी को गुना करिए तो आपका आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं अतः कुल घनों की संख्या बराबर 4881। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक अर्धगोलीय छिलके की आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 6 और 10 सेंटीमीटर है। ये हो गया आपका अर्धगोलीय छिलके जिसकी आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर है और बाह्य व्यास जो है 10 सेंटीमीटर का है। इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है जिसकी व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको निकालना है। तो ये व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको लिखना है अर्धगोलीय छिलके की, जैसे ये यहाँ पर लिखिएगा अर्धगोलीय आंतरिक दे देते हैं, अर्धगोले की आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा, छोटी आर ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। फिर लिखिए तथा बाह्य व्यास इसका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बड़ी आर ले लेते हैं, बड़ी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, इसका आधा। अब आपको क्या करना है, शंकु के व्यास भी दिया गया। लिखिए शंकु के व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो इसका R1 नाम ले लेते हैं। तो 14 का 10 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्योंकि अर्धगोले छिलकों को पिघलाकर बनाया गया इसलिए दोनों का आयतन समान होगा। शंकु का आयतन बराबर अर्धगोलीय छिलके का आयतन, अर्धगोले या गोलीय की छिलके का आयतन। शंकु का आयतन का फार्मूला लिखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। R1 दे देते हैं शंकु का 1 में, आर में 2/3 पाई आर बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू। ये आपका छिलका का आयतन का फार्मूला हो गया और ये 3 3 कटिए गया। अब बच गया R1 पे स्क्वायर और H इधर 2 × RQ × छोटी आर क्यू। अब सबका वैल्यू रखिए, R1 पर स्क्वायर है, R1 7 है, 7 × 7 और H और 2। अब बड़ी आर क्यूब 5 पर पावर 3 और 3 पे पावर 3, 7 7 49 हो गया गुना 7। अब 5 पे पावर 3 125 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा 3 पे पावर 3। अब इसको जैसे वैसे ही लिखिए और 125 में 27 घटाइए तो 98 आ जाएगा। अब इसको काटिए
2 बार में, 2 दूना 4, तो h बराबर 4 आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि अतः शंकु की ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाकर समान मोटाई का एक खोखला बेलन ढाला जाता है। ये हो गया गोला जिसको पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है और इसकी ऊंचाई दिया गया 32 सेंटीमीटर। तो और इसकी जो है बाह्य त्रिज्या दिया गया बड़ी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई दिया ही गया 32 सेंटीमीटर। तो बेलन की समान मोटाई क्या होगा? तो ये मोटाई आपको मतलब कितना मोटा चदरस ये बेलन बना है वो आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, R1 जैसे ये बड़ी आर और छोटी आर में से घटा लीजिएगा तो उसकी मोटाई हो गया। जैसे देखिए बड़ी आर घटा छोटी आर, जो आएगा वही बेलन की मोटाई हो जाएगा। तो अब क्या करिएगा, चलिए इसको मिटा के देखते हैं। तो आप लिखिएगा क्या, ठोस गोले को की जो त्रिज्या दिया गया, गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। जैसे R बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको R1 ले लिए हैं। फिर है खोखले वेलन की ऊंचाई बराबर 32 सेंटीमीटर है। तो इसकी बाह्य त्रिज्या बड़ी आर जिसको कहते हैं हम, बाह्य त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा, छोटी आर ले लेते हैं, इक्वल टू x ले लेते हैं। यह हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको पिघलाकर बेलन बनाया गया, गोला को पिघलाकर बेलन बनाया गया। इसलिए जो क्या होगा, दोनों का आयतन इक्वल होगा, v बराबर v, यानी इसका आयतन इसका आयतन बराबर। तो लिखिएगा क्या, चूँकि गोले को पिघलाकर खोखला बेलन बनाया गया है, खोखला बेलन बनाया गया है, इसलिए खोखला बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब आप जानते हैं खोखला बेलन का आयतन क्या होता है। अब आपको लिखना है खोखला बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो चलिए देखते हैं। तो हो गया खोखला पाई बड़ी आर स्क्वायर एच, अब माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर एच। ये बड़ी आर स्क्वायर वाला बाह्य बेलन हो गया और ये आंतरिक बेलन हो गया, इक्वल टू गोला का आयतन तो आप जानते ही हैं 4/3 पाई आर क्यू। अब जो है दोनों में पाई और एच है, उसको कॉमन ले लेना है। तो बच गया बड़ी आर स्क्वायर और घटा छोटी आर स्क्वायर। इधर जो है आपका पाई आर क्यू हो गया, सॉरी, और इसको आपको लिख देना है। तो इधर से जो कटेगा पाई कट गया। अब बड़ी एच आपको मालूम है 32, वो लिख दीजिए। बड़ी आर भी मालूम है 5, ये एक्स हो गया, छोटी एक्स यानी एक्स लिए हैं बराबर 4/3। आर आपका हो गया कितना जाएगा आपका 6 गुना 6 गुना 6। तो आप 3 का टेबल में इसको काटिए, 3 दूना 6, और 4 के टेबल में इसको काटिए, 4 8 बेर में 32 को काट दीजिए। 8 गुना 5 पे स्क्वायर 25 हो गया और एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुना 6 गुना 6। 8 को इस तरफ भेज दीजिए, 25 घटा एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुना 6 गुना 6 बटा में 8। अब 2 के टेबल में काटिए 8 को 4 बेर में, फिर ये 4 को 2 के टेबल में काटिए 2 बार में, फिर ये 2 कट गया, बच गया 25 घटा एक्स। तो आपका बच गया 3 गुना 3 9 हो गया। अब आपको क्या कीजिए, 9 को उस तरफ x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25 घटा 9। अब इसको घटाइए तो आपका हो गया 16 एक्स स्क्वायर बराबर स्क्वायर कर दीजिए 2 पर, यानी 4 पर कर दीजिए, सॉरी, एक्स स्क्वायर बराबर 4 पे स्क्वायर कट गया तो बराबर 4। तो यह हो गया आपका x का वैल्यू यानी छोटी r का वैल्यू। तो आप लिख सकते हैं क्या, बेलन की मोटाई बराबर बड़ी आर घटा छोटी आर। इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 1। तो यही हो गया बेलन की मोटाई। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 30 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक अर्धगोलीय कटोरे में कुछ द्रव्यमान रखा। ये हो गया आपका अर्धगोलीय कटोरा जिसकी व्यास 30 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या को बड़ी आर मान लिया और 5 सेंटीमीटर व्यास एवं 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बोतल है जिसकी व्यास 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। और इस कटोरे में जो द्रव्यमान है इसका जो द्रव्यमान इस बोतल में कितना बोतल भर सकते हैं, बोतलों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले लिख दीजिए अर्धगोले कटोरे की व्यास बराबर या अर्धगोले की व्यास बराबर। तो 30 सेंटीमीटर हो गया तो इसकी बड़ी आर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। बड़ी आर हो गया 15 सेंटीमीटर। अब बेलन पे आ जाते हैं। बेलनाकार बोतल की ऊंचाई बराबर या व्यास बराबर, व्यास ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो इसकी छोटी आर हो जाएगा 5/2, फिर h हो गया 6 सेंटीमीटर। अब आपको बोतलों की संख्या ज्ञात करना है क्योंकि इसमें जो है, तो लिखिए बोतलों की संख्या बराबर अर्धगोला का आयतन बटा में बेलनाकार बोतल का आयतन। तो लिखिए अर्धगोला कटोरा का आयतन या अर्धगोला का आयतन बटा प्रत्येक बेलनाकार बोतल का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन आप जानते हैं 2/3 पाई बड़ी आर क्यू बटा में बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और पाई कैंसिल। अब जैसे इसको लिख दीजिए 2/3 और बड़ी आर का वैल्यू 15 × 15 × 15। उसके बाद यहाँ छोटी आर है 5/2 दो बार लिखना है 5/2 × 6। अब इसको आप काटिए नहीं, उलट देते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला जैसे 2/3 × 15 × 15 × 15। अब यह 2/5 हो जाएगा और फिर 2/5 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, उलट गया सभी। अब काटिए 5 के टेबल में ये 15, फिर ये 3 कट गया, फिर 3 बार में ये कट गया, फिर ये 3 दूना 6 कट गया और फिर 2 और 2 का टेबल में कट गया, बच गया 2 दूना 4 और 15 चौक 60, 15 × 2 × 2 ये सभी बच गया, 15 चौक 60। तो आप लिख सकते हैं अतः बोतलों की संख्या बराबर, अतः बेलनाकार बोतलों की संख्या बराबर 60। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।